Bismillahirrahmanirrahim. Exercises Unit 14 14.1. Look at the pictures. तस्वीर की तरफ देखें. Put the verbs in the correct form. Past continuous और past simple tense. Verbs जो दिए गए हैं इनको सही सूरत में लिखना है. Past simple tense में लिखना है या past continuous में लिखना है. Lucy broke her arm last week. पिछले हफ्ते लूसी का बाजू टूट गया. तो उर्दू में हम इसकी ट्रांसलेशन हम अपनी मर्जी से बनाएंगे. अगर हम इसकी ये ट्रांसलेशन करेंगे कि लूसी ने अपना बाजू पिछले हफ्ते तोड़ दिया, तो ये अजीब थोड़ी मीनिंग लग रही है. लूसी का बाजू पिछले हफ्ते टूट गया. इट हैपेंड, ये वाकया तब पेश आया. व्हेन शी वाज पेंटिंग, जब वो पेंट कर रही थी. हर रूम, अपने कमरे को. जब वो अपने कमरे को पेंट कर रही थी तो ये हादसा पेश आया. शी फेल ऑफ द लेडर, वो लेडर से, सीढ़ी से गिर गई. ये देखिए सीढ़ी लेडर, उससे गिर गई या गिर पड़ी. नंबर 2, द ट्रेन अराइव्ड, ट्रेन पहुंची. एट द स्टेशन, स्टेशन पर. एंड पॉला गॉट ऑफ, और उस ट्रेन से पॉला उतरी. टू फ्रेंड्स ऑफ हर्स, उसके दो दोस्त. जॉन एंड रैचल, जॉन और रैचल वर वेटिंग, इंतजार कर रहे थे. टू मीट हर, उससे मिलने का. यानी ट्रेन स्टेशन पर पहुंची और पॉला उतरी. उसके दो दोस्त जॉन और रैचल उससे मिलने का इंतजार कर रहे थे. नंबर 3, हेलो जेम्स. हम क्या कहते हैं उर्दू में? अस्सलाम वालेकुम जेम्स. आई एम गोइंग टू द स्टेशन. ये जेम्स कह रहा है कि मैं स्टेशन पर जा रहा हूं. अब इसके जुमले पढ़ें आप. ये सू है, सू और जेम्स दोनों. यस्टरडे सू वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, कल सू रास्ते पर जा रही थी, रास्ते में थी. व्हेन शी मेट जेम्स, उस वक्त उसकी मुलाकात जेम्स से हो गई. ही वॉज गोइंग टू द स्टेशन, वो स्टेशन पर जा रहा था. ये देखिए कह रहा है वो स्टेशन पर जा रहा था. टू कैच अ ट्रेन, ट्रेन पर चलने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए. एंड ही वॉज कैरिंग अ बैग, और उसको हाथ में एक थैला था. उसके हाथ में एक थैला था, यहाँ उसके हाथ में थैला पकड़ा हुआ था, यहाँ थैला लिया हुआ था, यहाँ थैला उठाए हुए था. दे स्टॉप्ड टू टॉक फॉर अ फ्यू मिनट्स, चंद मिनट्स के लिए वो रुके और एक दूसरे से बातचीत की या गपशप की. 14.2 14.2. पुट द वर्ब एट द पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट सिंपल. यानी जो वर्ब्स हैं उनको या तो पास्ट कंटिन्यूअस में लिखें या पास्ट सिंपल टेंस में लिखें. जिसे यहाँ पर गेट को गार्ड कर दिया गया है, रेन को रनिंग कर दिया गया है. नंबर 1, ए, व्हाट वाज द वेदर लाइक व्हेन यू गॉट अप दिस मॉर्निंग. जब आप सुबह उठे तो मौसम कैसा था? बी ने कहा इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी. नंबर 2, अच्छा ये जो व्हाट वाज द वेदर लाइक, वेदर लाइक का पसंद होना का मतलब नहीं है, यानी कैसा था, यानी मुझे आप उसके बारे में बताएं. इसकी भी यूनिट है, इस किताब में आगे पढ़ेंगे. नंबर 2, ए, was Jane busy when you went to see her. जब आप जैन से मिलने गए तो क्या वो मसरूफ थी? बी, yes she was studying. हाँ वो पढ़ रही थी, वो मुताला कर रही थी. नंबर 3, ए, Did Paul call you this morning? क्या पॉल ने आज सुबह आपको कॉल की थी? बी, yes he called while I was having breakfast. हाँ उसने कॉल की थी जब मैं नाश्ता कर रहा था या सुबह की रोटी खा रहा था या सुबह का खाना खा रहा था. नंबर 4, ए, was Tracy at work today? क्या ट्रेसी आज काम पर आई थी? बी, no she didn't go to work. नहीं वो काम पर नहीं गई थी. She was ill, वो बीमार थी. नंबर 5, how fast were you driving when the police stopped you? जब आपको पुलिस ने रोका तो आप गाड़ी कितनी स्पीड से चला रहे थे, कितनी तेज चला रहे थे? बी, आई एम नॉट श्योर, मुझे तो इतना यकीन नहीं है, मुझे तो पूरी तरह से याद नहीं है. बट आई वॉजंट ड्राइविंग वेरी फास्ट, मैं तो इतनी गाड़ी तेज नहीं चला रहा था, लेकिन मैं तो इतनी गाड़ी तेज चला ही नहीं रहा था. नंबर 6, ए, डिड योर टीम विन द फुटबॉल मैच यस्टरडे? क्या आपकी टीम ने कल फुटबॉल मैच जीता था? बी, द वेदर वॉज वेरी बैड, मौसम बहुत खराब था. सो वी डिडंट प्ले, उसी वजह से हम नहीं खेले थे. नंबर 7, ए, हाउ डिड यू ब्रेक द विंडो? खिड़की कैसे तोड़ दी आपने, खिड़की कैसे तोड़ी आपने? बी, वी वर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे थे. आई किक्ड द बॉल, मैंने गेंद को लात मारी. एंड इट हिट द विंडो, और वो सीधा जाकर खिड़की में लगा तो खिड़की टूट गई. नंबर 8,
ए, डिड यू सी जेसिका लास्ट नाइट? पिछली रात यानी रात जो गुजरी, क्या रात आप जेसिका से मिले थे? बी, यस शी वॉज वेयरिंग अ वेरी नाइस जैकेट। हाँ बिल्कुल मिला था, उसको एक जबरदस्त माशाल्लाह वीआईपी जैकेट पहना हुआ था या पहने हुई थी। नंबर 9, व्हाट वर यू डूइंग एट 2 o'clock दिस मॉर्निंग? आज रात 2 बजे आप क्या कर रहे थे? ये देखिए आप यहां पर लिखा हुआ है दिस मॉर्निंग। तो दिस मॉर्निंग का क्या मतलब हुआ लफ्जी माना में? ये सुबह, तो 2 बजे तो सुबह नहीं होती, तो लफ्जी माना ना बनाएं। इंग्लिश में क्या होता है, रात 12 बजे से दोपहर के वक्त 12 बजे तक ये मॉर्निंग होती है। आज सुबह 2 बजे आप क्या कर रहे थे? 2 बजे तो सुबह ही नहीं, पाकिस्तान में सुबह होती है क्या 2 बजे? तो इसी वजह से लफ्जी माना ना बनाएं। अंग्रेज क्या कहते हैं वो आप सोचें कि ये उन्होंने क्यों लिखा है ये दिस मॉर्निंग। तो हमारे यहाँ फतवा भी चलती है ना, ये जुमला गलत है, ये अंग्रेज गलत है, ये सारा चीजें गलत है। ये इंग्लिश स्पीकर्स की किताब है, हम उसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, बजाय उसके कि हम अपनी आपको ट्रांसलेशन बताएं जो उसकी बिल्कुल भी खाना खराब कर दे। तो आप ये बात नोट करें कि ये मॉर्निंग क्या होती है, यानी रात 12 बजे से दोपहर के वक्त 12 बजे तक ये मॉर्निंग होती है। ये इसकी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। व्हाट वर यू डूइंग एट 2 o'clock दिस मॉर्निंग? आप 2 बजे रात क्या कर रहे थे? आई वॉज अस्लीप, मैं तो सोया हुआ था, मैं तो नींद में था। नंबर 10 आखिरी जुमला है। ए, आई लॉस्ट माई की लास्ट नाइट। पिछली रात मुझसे चाबी खो गई। मैंने रात चाबी गुम कर दी। रात मुझसे चाबी खो गई या गुम हो गई। तो उसने क्या कहा अभी ने, हाउ डिड यू गेट इन टू योर रूम? तो आप कमरे में कैसे दाखिल हुए? तो ए ने जवाब दिया, आई क्लाइम्ड इन थ्रू अ विंडो। मैं खिड़की छलांग कर आया, खिड़की के जरिए अंदर आया।